हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा और आज ये मेरा वीडियो जो है आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करने के लिए है। आप लोगों को ये बताने के लिए है कि कितने अच्छे तरीके से हर्बो मिनरल आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशंस, डाइट, योगा एंड मसाज का कॉम्बिनेशन जो है एंडोमेट्रियोसिस में बहुत अच्छा काम जो है वो दिखाता है। पेशेंट हमारा जो था, उन्होंने हमें आज से 3 मंथ्स पहले अप्रोच किया था एंड पेशेंट को प्रॉब्लम्स थी। एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम जो थी उनकी डायग्नोज हुए, उनको 3 to 5 इयर्स हो चुके थे ऑलरेडी। एंड पेशेंट को डेफिकेशन में प्रॉब्लम थी, पेशेंट को यूरिन के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही थी, पेशेंट को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा मस्कुलर क्रैम्प्स जो थे वो देखने को मिलते थे। एंड और भी बहुत सारे ऐसे मूड फ्लक्चुएशंस और इस तरह के सिम्टम्स जो थे वो पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे। एंड उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी में देवर मल्टीपल सिस्ट्स जो थी उसमें से सबसे बड़ी वॉज ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर तक की एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट थी। जैसा कि मैं हमेशा आपको ज़रा सा बता देती हूँ, एंडोमेट्रियोसिस में एक्चुअली में होता क्या है। एंडोमेट्रियम जो नॉर्मली एक लाइनिंग होती है हमारे यूट्रस के अंदर, वो झिल्ली हर महीने बनती है और हर महीने पीरियड्स जिसको हम बोलते हैं वो ब्लड क्लॉट्स और ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंगली वो बॉडी में से बाहर निकल जाती है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि वो झिल्ली जो है वो सिर्फ यूट्रस की लाइनिंग में ही नहीं बनती है, कई बार वो हमारे पेल्विक के और रीजन से ओवरी के आसपास बन जाएगी या फेलोपियन ट्यूब में बन जाएगी, ओवरीज के आसपास बन जाएगी और धीरे धीरे वहीं पे जब प्रोलिफरेट भी करेगी हार्मोन्स के साथ और फिर वो रिलीज़ भी होगी, लेकिन रिलीज़ होकर उसका आउटलेट कोई नहीं, वो वहीं पे पड़ा रहेगा। इस तरह से धीरे धीरे हर मंथ जो है डेब्रिस क्रिएट होता जाएगा। तो अगर वो आपके ब्लैडर, यूरिन के पास आउट करने वाले ब्लैडर के आसपास है तो यूरिनेशन में पेन होगी। अगर आपके फीकल पॉइंट के पास है तो जब आप स्टूल पास करेंगे उसमें भी पेन होगी। समटाइम्स आपके इंटरकोर्स में भी पेन होगी। तो ये इसके सारे सिम्टम्स जो थे, जो नॉर्मल होते हैं, वही पेशेंट के अंदर थे। तो जब हमने उनको ऑब्जर्व किया, ऐसे पेशेंट्स में ईस्ट्रोजन जो वो बड़ा होता है, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है। सबसे पहले हम हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन के साथ उनका ईस्ट्रोजन को कम करते हैं। ईस्ट्रोजन बड़ा होने का कारण उनके गट की हेल्थ भी होती है। उनको हमेशा डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं। गट जो है वो अच्छे से हमारा अगर लीवर हेल्दी नहीं होगा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर हमारा लीवर हेल्दी नहीं होता तो लीवर ने नॉर्मली जो भी एक्सेस ईस्ट्रोजन होता है उसको बॉडी में से बाहर फेंकना है। ऐसे केसेस में लीवर भी अनहेल्दी होता है तो हमें उस लीवर पे भी वर्क करना होता है साथ के साथ, ताकि वो एक्सेसिव ईस्ट्रोजन को बाहर फेंके। उसके साथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस मेंटेन करना है हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन से। जब बैलेंस मेंटेन हो जाता है ईस्ट्रोजन का तो तरह तरह की नेबोथियन सिस्ट, ओवरी में सिस्ट और ये एंडोमेट्रियम जो प्रोलिफरेट करे, इन सब पे नेचुरली ही असर पड़ जाता है। नेचुरली ही जो पेशेंट ने हमारे पास विजिट किया, विद इन 1 मंथ उनकी पेन जो पीरियड्स के दौरान थी वो तो सबसाइड कर ही गई, बट फिर भी सिस्ट को श्रिंक करने के लिए हमें यूट्रस को डिटॉक्सीफाई तो हमने फर्स्ट मंथ में कर देते हैं। सेकेंड एंड थर्ड मंथ में हमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्ट है उनका साइज़ को श्रिंक करना होता है। सिस्ट और श्रिंकर हर्ब्स हमें प्रोवाइड करनी होती है। तो इस तरीके से इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है। अगर हम उसको तरीके से फॉलो करते हैं तो हमारा सिस्ट, अभी उनका सिस्ट जो है विद इन 3 मंथ्स जो 5 सेंटीमीटर का था वो ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर का अभी है। तो अभी उनका 3 से 5 महीने का समटाइम्स कोर्स होता है। सिम्टम्स एंड पेन एंड एवरीथिंग है सबसाइडेड, लेकिन फिर भी अभी सिस्ट है, इसलिए हमें 2 मंथ्स उनकी मेडिसिन और कंटिन्यू करनी है। एंड कई बार केसेस ऐसे हमारे पास आ जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पेन था, हमें बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत इश्यूज हो रहे थे, हमें यूट्रस की हिस्टेक्टमी करवाने के लिए बोल दिया गया और हमने यूट्रस को बाहर उठाकर फेंक दिया, बट अभी भी पेन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पेन यूट्रस के कारण नहीं था, ये पेन उस एंडोमेट्रियम के कारण था जो बार बार प्रोलिफरेट करती है, अपनी जगह से हिल के किसी और जगह पे बन रही है। तो हमें ब्रेन के साथ उसका कनेक्शन काट देना है ताकि जो हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन बढ़े तो सिर्फ यूट्रस की अंदर वाली एंडोमेट्रियम बढ़े, वो वाली एंडोमेट्रियम जो जगह जगह डिफरेंट जगहों पे है वो वहाँ पर ना बढ़े। तो वो कनेक्शन को भी हम हर्ब्स के साथ कट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सर्जरी का ऑप्शन जो है वो आप प्लीज़ मत रखिए, क्योंकि ये सब कुछ जो है अंदर से डेब्रिस भी क्लियर हो सकता है, जो अंदर इकट्ठा हो जाता है सारा डिटॉक्सिफिकेशन के साथ यूट्रस फिर से क्लियर हो जाता है। जो यूट्रस बल्की हो चुका होता है फिर से उसका साइज़ वही हो जाता है, वो श्रिंक कर जाता है। तो सर्जरी को ऑप्शन मत रखिए। ये मेरा वीडियो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि सर्जरी जो है वो इसकी ऑप्शन
बिल्कुल भी नहीं है। इन केस अगर आपको फर्टिलिटी चाहिए, बेबीज चाहिए, तो उनके इसमें तो सर्जरी बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आयुर्वेदिक हर्बल कॉम्बिनेशन से मिलते हैं, लेकिन हमें ये देखना है किस पेशेंट में कौन सा कॉम्बिनेशन देना है। ये हमें आपकी हिस्ट्री, आपके रिपोर्ट से जज करना होता है। और साथ में हम आपको 3rd मंथ के एंड पे एक अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने के लिए बोलते हैं, कुछ और इन्वेस्टिगेशंस करवाने के लिए बोलते हैं, तो वो भी आपको साथ में करवानी होती है। अलॉन्ग विद दैट एक डाइट चार्ट दिया जाता है, वो डाइट चार्ट को भी आपको रेगुलरली फॉलो करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।